हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग फटाफट जीके सीरीज स्टार्ट करें। सीरीज नंबर 1 है। यहाँ से बिहार सरकार में या भारत सरकार में होने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। यहीं से क्वेश्चन आएगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ का कलेक्शन है, ठीक है, जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था के एम मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था के एम मुंशी ने। मुंशी साहब कुंजी कहा था किसको? संविधान के प्रस्तावना को मुंशी साहब ने संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की कुंजी कहा था। किस बाद ने प्रस्तावना के को संविधान का भाग नहीं माना? तो बेरूबारी बाद ने किसको? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। कौन? बेरूबारी बाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। कौन सा बाद ने? तो बेरूबारी बाद ने। किस बाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है? केशवानंद भारती बाद ने। किस बाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारती बाद ने। और नहीं माना है बेरूबारी बाद ने। ठीक है, किस भाग ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारती भाग ने। ठीक है, अब कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द क्या था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय का और 5 प्रकार के स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। संविधान सभा के निर्माण हेतु 1946 में चुनाव कराए गए थे। संविधान सभा के निर्माण हेतु 1946 में जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए थे। कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। कितनी थी? 789 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 292 किस में, कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, और 4 कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और 93 क्या थे? 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि। टोटल 300 कितना? 89 क्या थे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत 292, इसके बाद 4 कमिश्नर क्षेत्र से, और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली बैठक संविधान सभा के। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और ये दूसरी बैठक थी। कितना? दूसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला अध्यक्ष थी। एकमात्र मुस्लिम महिला अध्यक्ष थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जो तृतीय बैठक थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के समक्ष क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग
अभी कितना भाग है, 25 हो गया वर्तमान में। 395 अनुच्छेद जो अभी 450 प्लस अनुच्छेद हो गया है, और 8 अनुसूचियां जो अभी 12 अनुसूचियां है। कितना है, 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 450 प्लस, और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में, अभी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार था स्वराज पार्टी ने 1924 में भारतीय के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था कौन, स्वराज पार्टी ने। देखिए अब संविधान के निर्माण में बनी हुई समितियां, उनके अध्यक्ष, भारतीय संविधान के निर्माण में बनी हुई समितियां और उनके अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, जितना भी संघ आएगा सब में जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू। संघीय संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग समिति जो कमिटी है, जो प्रारूप समिति है, बी आर अम्बेडकर। संचालन करेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप बनाएगा बी आर अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान सभा वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी के से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी के प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1800 कितना के 92 भारत सरकार अधिनियम के तहत। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि मतलब पृथक चुनाव करवाने का उपमंद किया गया 1909 में भारत सरकार भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। 1909 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, जिसको ठीक है। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी के नाम से भी जाना जाता है। 1909 को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। 1909 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के तहत अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय का कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मास को भारत से अलग किया। केंद्रों में द्वैध शासन की स्थापना 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। कहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। कब, 1 जनवरी 1935 को भारतीय नहीं 1 जुलाई 1935 को किसका, आरबीआई का स्थापना हुआ। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो 1935 अधिनियम के तहत भारत में रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना हुआ। 1935 अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू 1935 अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुलामी का अधिकार पत्र है। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं। कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं। कौन कहा था गुलामी का अधिकार पत्र 1935 अधिनियम? तो नेहरू जी कहे थे और बोले थे कि ऐसी कार है जिसमें ब्रेक नहीं है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या 20 थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराओं की संख्या कितनी थी, 20 थी। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम
कब पारित हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के तहत इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में किसका उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत मतलब 1773 अधिनियम के तहत भारत में पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या मिला? मान्यता मिला। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को कब पारित किया गया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? 1784 में। 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या किया? गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। भारत जो है भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार प्राप्त किया गया 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली इस अधिनियम के तहत। कहा कि ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहने लगा 1800 किसके तहत? 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। कहा कि गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्यों के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों के रूप में चौथे सदस्यों को शामिल किया गया। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1800 कितना 1800 आपको 33 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। कह रहा है भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत में मुगल सम्राट को पद को समाप्त किया गया 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो 1857 क्या हुआ? ये 1857 का जो क्रांति रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद 1858 में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह को रंगून बर्मा में भेज दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत शासन का शासन कंपनी से छीन कर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, महारानी के हाथ में चला गया। किसके? 1858 अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया 1858 अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1858 अधिनियम के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बने। 1858 अधिनियम के तहत भारत के लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल 1858 अधिनियम के तहत बना। कह रहा है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। ठीक है। कहा कि एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल
अल नाफूद, अल नाफूद सऊदी अरब में है, अल नाफूद सऊदी अरब, अल नाफूद एशिया में प्रमुख स्थल, अल नाफूद सऊदी अरब, अल नाफूद सऊदी अरब में है, अल नाफूद जो है मरुस्थल वो सऊदी अरब में है। दस्त ए लूट ईरान में है, दस्त ए लूट लूटेगा ईरानी, लूटेगा ईरानी, दस्त ए लूट लूटेगा ईरानी, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में है। अल नाफूद, नाफूद फफूद नाफूद सऊदी अरब में है। थार तो भारत और पाकिस्तान में है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। टकला मकान चीनी में, टकला मकान चीनी में, टकला मकान टकला आदमी मकान बनाता है चीन में, टकला मकान मरुस्थल चीन में है, टकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोभी चीन और मंगोलिया में, गोभी चीन और मंगोलिया में, गोभी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल उत्तरी 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 अफ्रीका में। जुराब मरुस्थल चाड में, जुराब मरुस्थल चाड में, जुराब मरुस्थल चाड में, जुराब मरुस्थल चाड में। बायूदा मरुस्थल सूडान में, बायूदा सूडान, बायूदा सूडान। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, सहारा उत्तरी अफ्रीका, सहारा ऊपर अफ्रीका, सहारा उत्तरी अफ्रीका। जुराब चाड चाड चाड, चैन पर जुराब बांधेगा, चाड चाड चाड। बायूदा सूडान में, बायूदा सूडान में। अल अल जौफ माली में, अल जौफ मरुस्थल माली में, अल जौफ मरुस्थल माली में, अल जौफ मरुस्थल माली में। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख स्थल रेड डेजर्ट यूएसए, रेड डेजर्ट यूएसए, रेड डेजर्ट यूएसए, रेड डेजर्ट यूएसए। मोजाबे, मोजाबे यूएसए में, मोजाबे मरुस्थल यूएसए में, रेड डेजर्ट यूएसए, मोजाबे यूएसए, रेड डेजर्ट यूएसए, मोजाबे यूएसए। कोलोराडो यूएसए, कोलोराडो यूएसए, कोलोराडो मरुस्थल यूएसए। चीहू आहुयान मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में, चीहू आहुआन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में। सोनेरन, सोनेरन, सोनेरन यूएसए और मैक्सिको, सोनेरन यूएसए और मैक्सिको, सोनेरन यूएसए और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख स्थल अटाकामा चिली में, अटाकामा चिली में, अटाकामा चिली में, अटाकामा चिली में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल तो गिब्सन है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन 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 पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, सैंडी ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है विश्व के प्रमुख पर्वत आल्प्स कहाँ है? मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत, मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत, मध्य यूरोप में। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया, गोलन मध्य एशिया, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया। एपीनाइन पर्वत इटली में, एपीनाइन इटली, एपीनाइन इटली, एपीनाइन इटली। अफ्रीका एटलस, अफ्रीका एटलस पर्वत, अफ्रीका में एटलस पर्वत, अफ्रीका में एटलस पर्वत। कह कि प्रमुख गर्म हवाएं और क्षेत्र। आयला गर्म हवा फ्रांस का है, आयला आयला फ्रांस में है, आयला आयला फ्रांस में, आयला गर्म हवा फ्रांस क्या है, आयला है गर्म हवा फ्रांस क्या है? आयला फाड़ देगा, आयला गर्म हवा आएगा तो फाड़ देगा, आयला फ्रांस का है। सुखोबो, सुखोबो, सुखोबो रूस कजाकिस्तान को सुखा दिया, रूस कजाकिस्तान को सुखा दिया, सुखोबो। सुखोबो गर्म हवा कहाँ का है? रूस और कजाकिस्तान का, सुखा दिया, सुखा दिया। बागियो, बागियो गर्म हवा है फिलीपींस और द्वीप समूह का, बागियो फिलीपींस और द्वीप समूह का, बागियो फिलीपींस द्वीप समूह। गारिच गर्म हवा है दक्षिण और पूर्वी ईरान का, गारिच दक्षिण और पूर्वी ईरान का। सामून, सामून गर्म हवा है ईरान का, सामून गर्म हवा ईरान का। बरगस दक्षिण अफ्रीका का, बरगस दक्षिण अफ्रीका का। ट्रेमोटेन मध्य यूरोप का, ट्रेमोटेन गर्म हवा मध्य यूरोप का, ट्रेमोटेन गर्म हवा मध्य यूरोप का, ट्रेमोटेन गर्म हवा मध्य यूरोप का। प्रमुख विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं और क्षेत्र। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस का, मिस्ट्रल ठंडी हवा स्पेन और फ्रांस का। स्पेन पेन और फ्रांस, पेन और फार मिस्ट्रल, मिस्ट्रल हवा मिस्ट्री है, मिस्ट्रल हवा स्पेन और फ्रांस का। बोरा एडिट एड्रियाटिक तट का, बोरा ठंडी हवा एड्रियाटिक तट का, एड्रियाटिक बोरा, एड्रियाटिक तट का बोरा। नॉटरी अमेरिका का, नॉटरी ठंडी हवा अमेरिका का, नॉटरी ठंडी हवा अमेरिका का। नार्दर ठंडी हवा अमेरिका का, नार्दर ठंडी हवा अमेरिका का। पैम्पिरो अर्जेंटीना का, पैम्पिरो ठंडी हवा अर्जेंटीना का, पैम्पिरो ठंडी हवा अर्जेंटीना का। पापागायो मैक्सिको, पापागायो मैक्सिको, पापागायो कहाँ? मैक्सिको। पापागायो ठंडी हवा मैक्सिको का। हबूब सूडान का, हबूब ठंडी हवा सूडान का, हबूब ठंडी हवा सूडान का। सिस्टान पूर्वी ईरान, सिस्टान पूर्वी ईरान, सिस्टान पूर्वी ईरान। नोवाडोस इक्वाडोर, नोवाडोस ठंडी हवा इक्वाडोर का। बिलीबाब ठंडी हवा अलास्का का, बिलीबाब ठंडी हवा अलास्का का। नील ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को, नील ग्रह पानी के पर्याप्त मात्रा के कारण नील ग्रह पृथ्वी को माना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस।
लिवनीटज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। लिवनीटज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। लिवनीटज पर्वत स्थित है चंद्रमा पर। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 57%। 57%। पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखता है? 57%। 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81। 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 चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। एक माह में 2 पूर्णिमा, दो तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। एक माह में जब 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। एक माह में जब 2 पूर्णिमा होता है दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है पूर्णिमा को ब्लू मून। बौने ग्रह यम, सेरस और चेराउन बौने ग्रह के उदाहरण है। यम, सेरस और चेराउन बौने ग्रह का उदाहरण है। यम, सेरस और चेराउन। क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं मंगल और बृहस्पति की ग्रह के बीच में। मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह दिखाई देते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। 4 जुलाई को अपसौर। 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। 4 जुलाई को जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है पृथ्वी तो उस स्थिति को जाता है उपसौर। 3 जनवरी। उपसौर 3 जनवरी। उपसौर 3 जनवरी। देखिए उपसौर में वो 3 की तरह दिखता है ना, तो 3 जनवरी। 3 जनवरी पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को अपसौर कहा जाता है किसको? अपसौर आपको कहा जाएगा किसको? तो 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है जब अधिकतम दूरी पर होता है। क्या है कि ये पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181। अक्षांशों की कुल संख्या 181। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181। पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या 360। देशांतर 360। देशांतर 360। किस स्थिति पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी अर्थ के बीच में क्या आता है? मून आता है, तो ये क्या होता है? सन में ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तब उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है। चंद्र पर चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने लगा। संपूर्ण विश्व का कितने समय जोन में बांटा गया है? 24 समय जोन में। संपूर्ण विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 देशांतर को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 देशांतर को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को। ठीक है। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारा पृथ्वी का सबसे बड़ा है, लगभग 13 लाख गुना। सूर्य हमारे पृथ्वी से बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। लगभग 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है 2 अरबवां भाग। 2 अरबवां भाग पृथ्वी को सूर्य का ताप मिलता है। सूर्य से पृथ्वी को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। पार्थिव ग्रह का उदाहरण है, पार्थिव ग्रह का उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पार्थिव ग्रह का उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसको क्या बोलेंगे? तो एम्भेम जेसन। एम्भेम ये आपका क्या है? पार्थिव है, जिसको इनर प्लेनेट कहा जाता है। और जेसन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून ये आपका क्या है? बृहस्पति, शनि और अरुण ये बाह्य ग्रह है, बाहरी ग्रह है। ठीक है। कह सूर्य के सबसे निकट स्थित, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। सूर्य के सबसे निकट बुध है। पृथ्वी स्थित मंगल और शुक्र के मध्य है। पृथ्वी मंगल और शुक्र के मध्य स्थित है। पश्चिम से पूर्वी की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह शुक्र और अरुण है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाले ग्रह ऐसे, तो वो क्या है? शुक्र और अरुण है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह बुध है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह क्या है? बुध है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होता है, होना है? बुध। किस ग्रह का विशेषता उनके चुंबकीय गुण का होना है? बुध। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है।
कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? शुक्र। शुक्र शुक्र सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल का। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल का। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था। विलियम हर्शल ने की थी। क्या था वो? अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शल ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण को। वरुण ग्रह की खोज जहान गाले वरुण ग्रह की खोज जहान गाले ने किया था। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है। कह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर 149.6 किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण दिन और रात, और परिक्रमण के कारण ऋतु परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।